क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के लोग इतने ताकतवर और लंबे क्यों थे? आज हम उनसे इतने अलग क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे युग बदलने के साथ साथ हमारे शरीर भी बदल गए? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां सतयुग से कलयुग तक मानव शरीर का सफर समझेंगे। हिंदुओं में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग, जिसे सबसे छोटी अवधि वाला युग माना गया है। हर नए युग के साथ मनुष्य के शरीर, आयु और जीवन के ढंग में बड़े बदलाव आए हैं और हर नए युग की अवधि पिछले युग से छोटी होती गई है। सबसे पहले थोड़ा 4 युगों के बारे में जान लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को ब्रह्मा जी के एक दिन के हिसाब से बांटा गया है। महर्षि व्यास के अनुसार इन चारों युगों की अवधि देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होती है और इन्हें एक महायुग भी कहा जाता है। सबसे पहले सतयुग आता है जो करीब 17,28,000 साल तक रहता है। इसके बाद त्रेता युग जो लगभग 12,96,000 साल चलता है। फिर द्वापर युग जो लगभग 8,64,000 साल रहता है और अंत में कलयुग आता है जो करीब 4,32,000 साल का होता है। हर युग का अपना स्वभाव होता है और उसका असर इंसान, वस्तु और समग्र संसार पर पड़ता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 महायुगों के बराबर होता है और उसके बाद 1,000 महायुगों की रात होती है। ईश्वर के 1,000 चतुर्युगों को एक कल्प कहा जाता है और एक कल्प ब्रह्मा जी की आयु के बराबर होता है। सतयुग के लोग लंबे चौड़े, ताकतवर और हजारों साल तक जीने वाले। सोचिए, ऐसा शरीर जो कभी बीमार न पड़े और हमेशा ऊर्जा से भरा रहे। सतयुग को सत्य और धर्म का युग कहते हैं। लोग प्रकृति के साथ इतना घुल मिल कर रहते थे कि उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि सतयुग में मानवों की ऊंचाई लगभग 48 से 64 फीट। सतयुग के लोग अपने अंदर इतनी शुद्धता और दिव्यता रखते थे कि ऋषि मुनि केवल ध्यान से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। सतयुग की अवधि शास्त्रों के अनुसार लगभग 17,28,000 साल थी। इस युग को धर्म का युग माना जाता है क्योंकि यहाँ पाप का कोई नामो निशान नहीं था। देवी देवता इंसान के रूप में पृथ्वी पर रहते थे। भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह जैसे 4 अवतार इसी युग में हुए। सतयुग में राजा बलि का उल्लेख पुराणों में हुआ है। वह राक्षसों के राजा थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत शक्तिशाली और विशाल थे। उनकी शारीरिक काया भी बहुत बड़ी थी और उन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध किया था। राजा बलि की शारीरिक ताकत और आकार के बारे में कुछ शास्त्रों में यह कहा जाता है कि वह अन्य लोगों से कहीं अधिक बड़े थे। अब बारी आई त्रेता युग की। यहाँ कहानी थोड़ी बदल गई। सतयुग के मुकाबले इंसान थोड़े छोटे और कमजोर हो गए, पर हाँ, अभी भी वो हमसे कई गुना बेहतर थे। इस युग में धर्म का एक पाया गिर चुका था। भगवान राम के समय के योद्धा जैसे हनुमान, रावण और मेघनाथ आज के किसी भी इंसान से कहीं अधिक ताकतवर थे। लेकिन सतयुग की तुलना में मानव की लंबाई और उम्र में गिरावट आई। त्रेता युग की अवधि लगभग 12,28,000 साल थी। इस युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 16 हाथ, लगभग 24 से 32 फीट थी और आयु 10,000 साल थी। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध किया। इस युग में वामन और परशुराम जैसे अवतार भी हुए। पाप का प्रभाव शुरू होने लगा था, लेकिन धर्म अभी भी अधिक बलवान था। इस युग से आप कुंभकर्ण को तो जानते ही होंगे। हालांकि रामायण में कोई सटीक माप नहीं दिया गया है। कुंभकर्ण की विशालता को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इस बात को दर्शाता है कि त्रेता युग में ऐसे पात्र अस्तित्व में थे जो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक ताकतवर और विशाल थे। पुराणों और कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई लगभग 70 गज यानी 210 फुट तक होती थी। यह उनका अत्यंत महान और विशाल आकार दर्शाता है जो उन्हें एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में चित्रित करता है। लेकिन 210 फुट हाइट की पुष्टि करना आज के समय में जरा मुश्किल है। धर्म के 2 पाए गिर चुके थे, मतलब सत्य, तप, दया और दान में से अब सिर्फ सत्य और दान ही टिके रहे। लोभ,
मोह और स्वार्थ ने समाज में अपनी जड़ें जमा ली। इस युग में महाभारत जैसा ऐतिहासिक युद्ध हुआ जहां भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा थे, लेकिन आम इंसान अपनी क्षमता और आचरण में कमजोर होते जा रहे थे। द्वापर युग में मानव औसत रूप से 8 हाथ 12 से 16 फीट लंबे होते थे। हालांकि लंबाई और शक्ति सतयुग और त्रेता युग की तुलना में कम हो चुकी थी। लोग लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रहते थे, लेकिन उनके मानसिक बल और नैतिकता में गिरावट आने लगी थी। समाज में अब छल कपट और अधर्म बढ़ने लगा था और लोगों के स्वभाव में ईर्ष्या और लालच का संचार हो रहा था। द्वापर युग में भीम एक महान और शक्तिशाली योद्धा हुए और उनके जैसे महाबली योद्धाओं की ऊंचाई और शारीरिक क्षमता आज के मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। पौराणिक ग्रंथों में उनकी सटीक ऊंचाई का विवरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन महाभारत और अन्य ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है। कुछ पौराणिक स्रोतों में उनका कद लगभग 12 से 15 फीट तक बताया गया है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना देह त्याग दिया। यह घटना 17-18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। कलयुग में मनुष्यों की औसत ऊंचाई में घटकर 5 से 6 फीट रह गई। जहां पहले के युगों में लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, वहीं कलयुग में मानव का औसत जीवन काल मात्र 70 से 100 वर्ष तक सीमित हो गया है। यह गिरावट जीवन शैली, पर्यावरण और नैतिक मूल्यों में आई गिरावट को दर्शाती है। विद्वान भी कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और कलयुग में हमारा बोध जुबानी संवाद पर आधारित है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण में तो कहा गया है कि कलयुग में अभी इतने बुरे दिन आएंगे कि इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी, वहीं इंसान की उम्र 12 से 20 साल तक के बीच ही बचेगी। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ मानव शरीर में परिवर्तन आए हैं। साफ है कि उम्र और शरीर का आकार लगातार कम होता गया है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी बातें मुख्य मानी जाती हैं। नैतिकता और आदर्शों का कम होना। सतयुग में धर्म का उच्चतम स्तर था। मनुष्य धार्मिक आचरण करते थे और सदाचार का पालन करते थे। धीरे धीरे कलयुग की ओर बढ़ते हुए धर्म का ह्रास हुआ। अधर्म बढ़ने के साथ साथ मनुष्यों के गुणों में भी कमी आई और शारीरिक रूप से भी वो कमजोर होते गए। कर्मों का प्रभाव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य अगले जन्म में सुखी और स्वस्थ होता है, जबकि बुरे कर्मों के फलस्वरूप दुख और रोग होते हैं। कलयुग में अधर्म बढ़ने के कारण मनुष्यों के कर्म भी खराब होते गए, जिसका प्रभाव उनके शारीरिक विकास पर पड़ा। भोजन। सतयुग में मनुष्य मुख्य रूप से सात्विक आहार ग्रहण करते थे, जैसे कि फल, फूल और दूध। धीरे धीरे आहार में तामसिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती गई, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित हुआ। कल्प का प्रभाव। प्रत्येक युग में कल्प नामक एक अवधि होती है। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मांड का सृजन और विनाश होता रहता है। कलयुग के कल्प में ब्रह्मांड की उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्यों की आयु और शारीरिक क्षमता भी कम होती जाती है। कल्प नामक अवधि का मतलब है कि एक निश्चित समय की अवधि या युग। हिंदू धर्म और भारतीय पौराणिक कथाओं में कल्प शब्द का विशेष महत्व है और इसे समय की एक बड़ी और लंबी इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक कल्प को लगभग 4.32 अरब साल के बराबर माना जाता है। पौराणिक दृष्टि से प्रत्येक कल्प के भीतर 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्या हम फिर से पहले जैसे बन सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ आदतें बदलकर जरूर बेहतर हो सकते हैं। योग और ध्यान ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर को शुद्ध रखने का तरीका है। सात्विक भोजन, जितना प्राकृतिक खाना खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के साथ समय बिताना, धरती और पर्यावरण से जुड़कर हम अपनी खोई हुई ताकत पा सकते हैं। समय बदलता है पर इंसान की आत्मा हमेशा वही रहती है। अगर हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रकृति को वापस लाएं तो शायद फिर से सतयुग की ओर लौट सकें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।